नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं कहीं बाज़ार में था, फुटपाथ पर खड़ा था, किसी का इंतज़ार कर रहा था। उसी समय हमारे सामने एक चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी। उससे जो सज्जन उतरे वो हमारे मित्र निकले, पुराने मित्र थे, बचपन के मित्र थे। अचानक सामने नज़र आए, मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने उसे आवाज़ दी, आया, गले मिला। उसकी पत्नी भी साथ थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद उससे मुलाकात हुई। दोस्तों, हम सब दोनों साथ स्कूल जाते थे, खेलते थे, पढ़ते थे। अब वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। दोस्तों, जब बातचीत हुई तो उससे हमने पूछा कि कितने बाल बच्चे हैं तुम्हारे। तो उसने कहा कि मेरा एक ही बेटा है। हम बोले क्या करता है? रुको, मैं उससे तुम्हें मिलवाता हूँ, वो भी गाड़ी में है। उसकी पत्नी ने ड्राइवर को आवाज़ दी कि छोटे साहब को ले आओ। ड्राइवर ने तुरंत दरवाज़ा खोला, एक छाता भी खोला और छाते में उसे लेकर हम लोगों के पास तक आया। बहुत ही हैंडसम, टॉल, वेरी स्मार्ट, एक्सेलेंट फिजिक, ऐसा लड़का हमारे सामने था। उसे देखकर बेहद खुशी हुई। थोड़ी देर बातचीत हुई तो उसके पिता ने उससे कहा कि ठीक है बेटे, तुम जाओ, बैठो गाड़ी में। मैंने पूछा कि आखिर वो कर क्या रहा है। उसने कहा यही तो परेशानी है, मैं चाहता था कि इंजीनियर बने, लेकिन ऐसा हो न सका। वो बस यहीं के एक कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हो गया। देखो ना, हम लोग तो धूप में, पानी में स्कूल तरफ जाते थे, पढ़ते थे। इसे तो सारी सुविधाएं हमने दी। हमने कहा कोई बात नहीं, पिता का इतना बड़ा बिजनेस है। उसने कहा यही तो मेरी चिंता का विषय है कि क्या वह मेरी बिजनेस को संभाल पाएगा। चलो, यही सब बातें हुई और वो चला गया। दोस्तों, उसके जाते ही मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान ईश्वर को रोज़ कोसता था कि मेरे खेतों में इतना अनाज नहीं हो पाता जितना मैं चाहता हूँ। कारण ईश्वर आप हैं, भगवान आप कृपा मुझ पर नहीं करते। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ज़्यादा धूप होती है, कभी धूप ही नहीं होती है, कभी पानी नहीं मिलता है, तरह तरह की परेशानियाँ होती हैं, कभी ओले गिर पड़ते हैं। मैं क्या करूं? ईश्वर, आप मुझे एक मौका दें तो मैं दिखाऊं कि कैसे, किस मौसम में अनाज कितना पैदा होता है। रोज़ वह ईश्वर से यह शिकायत करता होता। एक दिन सपने में ईश्वर आए। उन्होंने कहा तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? उसने अपना दुख दर्द बताया। ईश्वर ने कहा चलो, मैं तुम पर ही छोड़ देता हूँ, जैसा मौसम तुम चाहोगे वैसा ही मौसम होगा। और हुआ भी वैसा ही। जितनी धूप चाहिए थी उतनी धूप मिलती, जितना पानी चाहिए था उतना पानी उसे मिलता। सब कुछ उसके हिसाब से होता जितना वो चाहता था। खेत हरा भरा, बहुत ही सुंदर फसल देखने को मिला। उसके बाद एक दिन आया जब वह फसल काटने गया। जब वह फसल काटने गया तो सर पकड़ कर बैठ गया। क्या कारण था? कारण यह था कि फसल देखने में बहुत हरा भरा, सुंदर सब हो गया, लेकिन उसमें दाने आए ही नहीं। क्यों नहीं आए दाने? फसल को जो मौसम से चाहिए था, फसल को बड़ा होने के लिए, उगने के लिए, फलने के लिए जो जो मौसम में बदलाव चाहिए थे, वो सब उसे मिले ही नहीं। मौसम इतना आइडियल उसने बना दिया कि फसल बड़ा तो हो गया, लेकिन फसल हुआ ही नहीं। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ करना है, कुछ बनना है, तो जीवन की ऊंचाई, गहराई, जितने चैलेंजेस हैं, सबका जब तक सामना नहीं कर सके, तब तक हीरा आखिर चमकेगा कैसे? इस अंक में इतना ही। नमस्कार।